अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बाय मैथमेटिक्स पलारी पंजवानी। और आज हम सूडो कोड को पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बेसिक्स हम गो थ्रू कर रहे थे चैप्टर कंप्यूटर थिंकिंग के। और आई होप पहली वीडियो में आप लोग के लिए चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सूडो कोड वैसे तो मैं बता चुका था, लेकिन फिर से देख लेते हैं। Once you have devised an algorithm, now it's time to create a pseudocode. Pseudocode is an intermediate step between the algorithm and actual coding. मतलब इनके दरमियान का स्टेप होता है। It is more structured and semi-formal way of representing the algorithm using a combination of natural language and simplified programming construct. मतलब इसमें नेचुरल लैंग्वेज के साथ साथ कुछ प्रोग्रामेड कंस्ट्रक्ट भी होते हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। प्रोग्राम के कुछ एलिमेंट्स या कीवर्ड्स होते हैं हम यूज कर रहे होते हैं इसके अंदर, और नेचुरल लैंग्वेज भी साथ साथ होती है। Pseudocode help in explaining the logic and structure algorithm before starting programming. प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ये लॉजिक स्ट्रक्चर को क्लियर कर देती है। इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ डिटेल प्लान ऑफ हाउ द एल्गोरिथम शुड बी इम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, एडिंग टू नंबर हमने ऊपर देखा था। आगे अपना एल्गोरिथम अगर तो यहाँ पर आप देखें नेचुरल लैंग्वेज भी यूज की गई है और थोड़े प्रोग्रामिंग की चीजें भी, जैसे प्रोग्रामिंग में इनपुट लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में हम रखते हैं जो भी चीज़ हम इनपुट ले रहे हैं, या इस तरह कॉन्सेप्ट इनटू नंबर वन। हम इस तरीके से अब प्रोग्रामिंग करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन अभी सिर्फ कॉन्सेप्चुअली चीज़ समझनी है कि हम प्रोग्रामिंग में हम इनपुट लेने के लिए हम लिखते हैं इनपुट, और फिर इन्वर्टेड कॉमास में इंटर द सेकंड नंबर, फिर इनटू नंबर टू, फिर ऐड द टू नंबर एंड स्टोर रिजल्ट इन सम। तो हम इस तरीके से लिखते हैं इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर सम और फिर एरो और नम वन प्लस नम टू, आउटपुट द रिजल्ट, आउटपुट में सम ऑफ द टू नंबर इज, और फिर यहाँ पर हम वो वेरिएबल शो कराते हैं क्योंकि वेरिएबल क्या है, सम है, तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए सूडो कोड के लिए। इनपुट का, आउटपुट का, इनपुट पता होना चाहिए, आउटपुट पता होना चाहिए, कोई वेरिएबल अगर डिफाइन किया उसके अंदर कैसे वैल्यू स्टोर हो रही है, जैसे ये एरो लगा के शो करवाया गया है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप लोग आगे जाके चैप्टर प्रोग्रामिंग तो पढ़ रहे हैं तो आपको और ये ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इस चैप्टर से आपके पास एक आना है, क्या कहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ सवाल लेकर आऊंगा, वो भी हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह। हमने वो तो सवाल किए थे पेपर वन में जो सवाल आए हुए हैं वो तो मैंने सॉल्व करवाए थे आपको, और एक दो सवाल और एमसीक्यूज वो भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी मैं इंशाल्लाह कराऊंगा। अच्छा, एक और है चेक इवन और ऑड, ये भी हम देख चुके हैं। इनपुट अ नंबर कर रहे हैं पहले, तो इंटर अ नंबर किसके अंदर, इनटू नम वन के अंदर सेव हो जाएगा, मतलब इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं इफ नम मॉड्यूलस टू इज इक्वल टू जीरो है, देन आउटपुट कर दो नंबर इज इवन। अगर जीरो आ रहा है रिमाइंडर, जैसे वहां पर हमने लिखा था ना, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डबल इक्वल टू भी लगा सकते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट है। तो आप कहते हैं नंबर इज इवन। एल्स इफ अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये आउटपुट देगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एल्स पे चले जाता है। ये भी प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है। अगर कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई, जीरो आ गया, तो ये यहाँ पर आउटपुट देके प्रोग्राम रुक जाएगा आपका। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल रिमाइंडर वन आ जाता है, तो ये फिर यहाँ पर जाएगा एल्स पे और कह देगा नंबर इज ऑड। ठीक है, ये तरीकेकार होता है। तो सूडो कोड लिखने के लिए आपको आ सकता है किसी भी प्रोग्राम का। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, ज़्यादा बड़े खतरनाक प्रोग्राम नहीं आएंगे, बेसिक बेसिक आएंगे, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा। अच्छा जी, इस तरह का सवाल भी आ सकता है क्योंकि 3 नंबर का आपका CRQ से आना है। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अब ये ट्रेस टेबल है, कंसीडर द फॉलोइंग सूडो कोड अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रेस टेबल। इसमें आपको हो सकता है पूछा जाए आउटपुट क्या है या ट्रेस टेबल बनाते कैसे हैं, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये ट्रेस टेबल में क्या क्या है, सूडो कोड के स्टेप लिखे हुए हैं यहाँ, मतलब ये लिखा हुआ है सूडो कोड स्टेप्स। फिर हमारे पास क्या वेरिएबल आया, नंबर, तो हमने नंबर लिख दिया। ये आई क्या है, ये फॉर, ये क्या चीज़ है इसको समझाया था हमें, और आउटपुट ये आई है। फॉर जो होता है बेसिकली आइट्रेशन के लिए यूज होता है, आई फ्रॉम 1 to 3। इसका मतलब ये है 1 से लेके 3 तक ये आइट्रेशन चलती रहनी चाहिए। 1 से लेके 3 तक ये आइट्रेशन चलती रहनी चाहिए, इसका मतलब ये आइट्रेशन कंटिन्यू जब तक ये वाली हमारे पास कंडीशन वैलिड रहेगी, जब तक ये चलता रहेगा। अब इसको कैसे करना है देखें। पहले हमारे पास नंबर के अंदर हमने क्या स्टोर करा दिया, पहले स्टेप के अंदर 3 स्टोर करा दिया, ये स्टोर हो गया 3। फिर क्या कह रहा है, प्रिंट कर दो नंबर, प्रिंट का मतलब क्या, आउटपुट, तो आउटपुट में 3 आ गया। बहुत ध्यान से समझेगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मैं ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पहले 2 स्टेप हमने कर लिए, प्रिंट करा दिया, तो हमने नंबर में लिख दिया 3, सॉरी पहले नंबर में 3 स्टोर हो गया, और फिर प्रिंट करा दिया तो ये आउटपुट में आ गया। अगला स्टेप 3 बार चलेगा, फ्रॉम आई टू
3, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। नंबर में क्या स्टोर था, 3 स्टोर था। अब क्या कह रहा है, नंबर में 3 स्टोर था, 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8। इसका मतलब अब नंबर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 8 स्टोर हो गया, 8 स्टोर हो गया। अगला स्टेप क्या कर रहा है, प्रिंट नंबर, तो यहाँ पर आउटपुट में आ गया 8। अब जैसे मैंने बताया 3 बार स्टेप चलेगा तो वापस से 4 पे जाएगा, ठीक है। अब नंबर इज इक्वल टू नंबर के अंदर क्या मौजूद है, 8, तो 8 + 5 क्या हो जाएगा, 13, तो यहाँ पर 13 आ गया। अच्छा, ये आई की जगह 1 क्यों आया, क्योंकि ये पहला स्टेप चला तो आई की जगह 1 आ गया, ठीक है। ये दूसरा स्टेप चलेगा तो आई की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। आइट्रेशन का मतलब कंटिन्यू रहना, कब तक चलेगी, 3 तक चलेगी, ठीक है। 8 जैसे ही स्टोर हुआ तो हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन शुरू हो गई, इसलिए 2 आ गया। फिर ये अंदर गया, इसने 8 + 5 करके 13 किया। फिर अगले स्टेप में ये आउटपुट पे आ गया। फिर आइट्रेशन नंबर 3 पर आए। ये आइट्रेशन इस फॉर लूप से चल रही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा। तीसरे स्टेप पे आए तो 13 + 5 के तो 18 हो गया। अब प्रिंट होने के बाद अब ये रुक जाएगा, क्योंकि 3 इसके जो हमारे पास आई 1 से लेके कब तक था, 3 तक था। 3 स्टेप चल गया, रुक गया। अब यहाँ पर 6 स्टेप में क्या लिखा हुआ, प्रिंट क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क आया। तो अगर आपको इसका आउटपुट बताना, आउटपुट क्या होगा, ये देखें, आउटपुट है 3, 8, 13, 18 एंड क्वेश्चन मार्क। ये इसका फाइनल आउटपुट है। तो हो सकता है आपको ये ट्रेसिंग टेबल दे दी जाए और कहा जाए कि ये कोड है, इसके ट्रेसिंग टेबल को फिल कर दें। तो थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, आई को थोड़ा समझ लें। मैं फिर कह रहा हूँ, फॉर आई, फॉर का मतलब है यहाँ पर बेसिकली आइट्रेशन यूज करने के लिए हम फॉर वर्ड यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। हमें अगर एक से ज्यादा बार कोई लाइंस चलानी होती है हम यूज करते हैं। और यहाँ पर मेंशन कर दिया आई कब से कब तक चलना चाहिए, 1 से लेके 3 तक चलना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हम फॉर के अंदर आए तो आई की वैल्यू आप देखें यहाँ पर 1 हो गई। यहाँ पर आई की वैल्यू 1 कर दी गई। हो सकता है 3 नंबर का ये आ जाए, ठीक है। आई की वैल्यू 1 हुई, वो अंदर गया, अंदर गया तो नंबर को ऐड कराया और फिर उसने आउटपुट दे दिया। फिर वापस ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू उसने 2 की, ठीक है। फिर अंदर गया, उसने प्लस कराया और आउटपुट दे दिया। फिर वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू 3 है, 3 कर दी। फिर हमने प्लस कराया और फिर आउटपुट दिया और फिर आई की आइट्रेशन खत्म हो गई। 3 तक की तो 3 तक खत्म हो गए। फिर वो नीचे आ गया, छठे स्टेप पे आ गया। छठे स्टेप पे क्या, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क प्रिंट हो जाएगा। कह रहा है प्रिंट कर दो क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क आ गया, आउटपुट आ गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल थी, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ गई यहाँ पर, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतनी बड़ी आने के चांस बहुत कम है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, सिखाना ज़रूरी है आप लोग को, ताकि आप लोग गलती ना करें। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि ये किस तरीके से हुआ है। पहले स्टेप में स्टार्ट लिखा है, तो स्टार्ट करते वक्त आपके पास कोई भी वैल्यूज़ नहीं है तो आपने सब जगह डैश 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 लगा दिया। फिर कह रहा है सेट सी इज इक्वल टू 1, मतलब सी की जगह 1 लिख दो, तो 1 लिख दिया हमने। फिर कह रहा है रीड एन। रीड एन का मतलब वो इनपुट मांग रहा है, मतलब यूजर से इनपुट मांग रहा है, एन की वैल्यू इनपुट करो। तो मैंने यहाँ पर 2 इनपुट कर दी, एग्जांपल के मुताबिक यहाँ 2 लिखी हुई है तो 2 लिख दी, ठीक है। सी की जगह 1 अपनी जगह, एन की जगह 2 पुट कर दिया हमने। फिर कह रहा है एम की वैल्यू चाहिए, तो एन को मल्टीप्लाई कर दो सी से। एन की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 है, 2 1 क्या आ जाएगा 2, और ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, एम में स्टोर हो गया। हर चीज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप है, देखिए यहाँ भी फोर्थ स्टेप। अब अगला क्या, प्रिंट एम, तो ये अगले स्टेप में आ गया, आउटपुट में इसने 2 प्रिंट करा दिया। फिर कह रहा है सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, सी में +1 कर दो, तो सी की वैल्यू 1 थी, +1 कर दिया तो सी की वैल्यू 2 हो गई। बाकी सब अपनी जगह पे रहा, ठीक है। आउटपुट एक ही बार लिखा जाता है, बार बार नहीं लिखते, मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ 2 लिख दिया तो बार बार आप 2 लिखते जाए, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, यहाँ पर कहानी चेंज हो गई। वाइल लूप लगा हुआ है। वाइल अगर आपको याद हो, एल्गोरिथम में या प्रीवियस सवाल मैंने कराया था, आई थिंक पेपर 1 के एमसीक्यूज में आया हुआ था। ये वाइल का मतलब ये होता, चलते जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती जब तक वो चलता रहेगा। फॉर का मतलब क्या था कि जितनी हमारे पास रेंज दी हुई है उसके मुताबिक चलता रहेगा। वाइल में क्या होता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जब तक ये चलता रहेगा। क्या कह रहा है, रिपीट स्टेप 4 to 6 वाइल सी इज लेसर देन इक्वल टू 10। अभी सी की वैल्यू मेरे पास 2 है, छठा स्टेप अगर आप देखें तो सी की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 छोटा है 10 से, बिल्कुल ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो कह रहा है वापस से चौथे स्टेप पे चले जाओ। चौथा स्टेप क्या कह रहा है, एन को मल्टीप्लाई करा दो सी से। एन की वैल्यू तो 2 ही है जो कि पहले से इनपुट थी, सी की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है। अगर आप छठे स्टेप में देखें सी की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जो बन जाएगा, ये बन गया 4। अगर आप गौर से देखें तो m की वैल्यू यहाँ पर 7वें हमारे पास ये स्टेप के अंदर 4 बन गई। अच्छा, 7वां पे एज इट इज कॉपी कर दिया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर वापस से जा रहा है तो इन्होंने एज इट इज छठे वाले स्टेप को कॉपी कर दिया, क्योंकि कंडीशन वापस से रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर आप देखें तो
तो यहाँ पर हमारे पास वापस चौथे स्टेप पे चले गया, इसलिए यहाँ पर आप देखिए फोर्थ लिखा हुआ है। फोर्थ स्टेप में क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गए, तो यहाँ पर m की वैल्यू 4 हो गई। पांचवें स्टेप के अंदर वो कह रहा है प्रिंट करा दो, तो 4 प्रिंट करा दिया। छठे स्टेप के अंदर उसने कहा कि c में +1 करा दो, c में +1 करा के 3 कर दिया, और फिर से वापस से छठा स्टेप वापस से कॉपी डाउन कर दिया। इसी तरीके से वापस से हम फोर्थ स्टेप पे जाएंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। कब तक कंटिन्यू रखेंगे, जब तक c की वैल्यू बड़ी नहीं आ जाती 10 से। तो यहाँ पर आके c की वैल्यू बड़ी आएगी 10 से, और फिर हम रुक जाएंगे। तो इसका आउटपुट 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, देखिए ऑब्वियसली बात है, रटी रटाई चीज नहीं आनी है आपके पेपर में, ये आपको समझ लेना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट समझना है ट्रेस टेबल का, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आपको अभी इतनी बड़ी एग्जांपल है ना, मैं पूरी करवाना चाहूँ करवा दो, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो और शायद बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए। मकसद इसको कराने का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाना, कॉन्सेप्चुअली बात को समझे, रट्टाफिकेशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल भी रट्टिफिकेशन नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे तो कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगी, आप कर लोगे। और इतनी बड़ी एग्जाम्पल आने के चांस बहुत रेयर है, 3 नंबर का सीआरक्यू में इतनी बड़ी एग्जाम्पल आने के चांस बहुत कम है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझे किस तरीके से वर्क कर रहा है। भले आप यहाँ तक कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें कि आप बोले भाई मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सी इज लेसर देन एंड इक्वल टू 5 कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब 5 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो रुक जाओ, तो यहाँ पर आपका सवाल रुक जाएगा। ठीक है, सवाल आपका रुक जाएगा। नहीं, कहाँ पे रुकेगा आपका सवाल, रुक जाएगा, हाँ यहाँ पर आके आपका सवाल रुक जाना चाहिए। c की वैल्यू 6 था, c की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो ये हमारे पास रिपीट नहीं होगा। हाँ, c की वैल्यू 5 है, 6 हो जाएगी, रिपीट नहीं होगा, तो ये मेरे पास यहाँ पर आके रुक जाना चाहिए। हाँ, तो ये रुक जाएगा। ठीक है, तो आप छोटी वैल्यू लेके कॉन्सेप्ट समझ लें। ठीक है, अच्छा अब ये एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें किस तरीके से करेंगे। अच्छा, बॉक्सेस मुझे लगता है कम दिए हुए हैं, खैर हम देखते हैं इसको। लाइन नंबर 1 पे आते हैं। लाइन नंबर 1 में तो कुछ भी नहीं है, तो हमने स्ट्रेट डाल दिया। लाइन नंबर 2 में उसने हमारे पास जो है x की वैल्यू 2 स्टोर की है, 2 स्टोर कर दिया। फिर टोटल के अंदर 0 स्टोर कर दिया। रिपीट स्टेप 5 3 टाइम्स, स्टेप 5 को 3 बार रिपीट करना है। क्या क्या रिपीट हो रहा है, टोटल के अंदर टोटल को प्लस करवा रहे हैं x के साथ। ठीक है, पहला स्टेप कर रहा हूँ, कितनी बार रिपीट करना है, स्टेप 5 को 3 बार रिपीट करना है, तो ये पहला बार मैं कर रहा हूँ। तो क्या करना है, टोटल के अंदर स्टोर होगी वैल्यू, x की वैल्यू तो सेम रहेगी। टोटल के अंदर क्या स्टोर होगी, 0 + 2, तो 2 आ जाएगा क्योंकि टोटल की वैल्यू 0, x की 2 है। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा 3 बार स्टेप करना है, यहाँ मेरे ख्याल से कम दिए हुए हैं मुझे बॉक्सेस, आई डोंट नो व्हाई इतने कम दिए हुए इन्होंने बॉक्सेस, इससे कम में तो होगा नहीं है। अच्छा ये पहली बार कर दिया। दूसरी बार में क्या होगा, ये x की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 4 हो जाएगी, क्योंकि x प्लस टोटल, टोटल 2 है, x भी 2 है, ये देखें दोनों 2 और 2 है, तो ये हो गया 4 मेरे पास। फिर एक आखिरी स्टेप रह गया हमारे पास, यहाँ पर 2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 6। 3 बार स्टेप होने के बाद क्या करना है, प्रिंट करना है हमें। 3 बार स्टेप होने के बाद प्रिंट होगा, तो ये मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा 2 6, और आउटपुट टोटल कर रहे हैं तो 6 आंसर आ जाएगा। तो ये तरीके का आ रहा है इसको करने का। ठीक है, आई होप ये वाली चीज आप लोग को क्लियर होगी। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा जी, अच्छा अब कुछ सॉर्टिंग अल्गोरिथम्स हैं, उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। ठीक है, ये इसकी एक्सरसाइज है, ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं एक बार समझा दूंगा, मैं अपने हिसाब से आप लोगों को समझाऊंगा, इसको आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। ठीक है, अभी इंसर्ट सॉर्ट एल्गोरिथम, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, फिर ये दो डिफरेंट सर्च एल्गोरिथम है। ये सर्च करने के एल्गोरिथम है, और ये दोनों जो एल्गोरिथम है ये सॉर्टिंग करने के हैं। असेंडिंग में हम सॉर्टिंग करते हैं, और सॉर्ट करके इसको देखते हैं कि असेंड डिसेंड दोनों में हो सकते हैं, तो इसको सॉर्टिंग करते हैं, और इसकी एक टेक्निक होती है, तरीकेकार होते हैं, वो मैं आप लोगों को अलग से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। और फिर हम थोड़े से सवाल देखेंगे पास पेपर में, ओ मतलब जो मॉडल पेपर उसके अंदर कौन कौन से आए हुए हैं। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो कि उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉर्टिंग अल्गोरिथम। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इससे सीआरक्यू भी आ सकता है,
और एमसीक्यूज तो आएगा ही आएगा। सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता क्या है बेसिकली? Sorting algorithms are used to arrange data in a useful manners। ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हम सॉर्टिंग करते हैं डेटा को इन यूजफुल मैनर्स, मतलब जिस वे में हमें ज़रूरत होती है। वेरियस कंसर्न हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन। फॉर एग्जांपल, मुझे स्टूडेंट्स को हाइट वाइज खड़ा रखना है, ठीक है, असेंबली के अंदर। ये भी सॉर्टिंग ही है ना, सबसे छोटा सबसे पहले खड़ा रहेगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो इस तरीके से ये सॉर्टिंग ही कहलाती है। ठीक है, सॉर्टिंग असेंडिंग में भी हो सकती है, डिसेंडिंग में भी होती है। असेंडिंग में नॉर्मली आप एग्जांपल्स वगैरह देखें तो असेंडिंग में वही भी होती हैं, तो मैं भी असेंडिंग में कराता हूँ, कोई इससे फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। डिसेंडिंग में लिखा आएगा तो मेथड वही होगा, आपने सिर्फ ये समझना है, स्टेप्स को समझना है कि किस तरीके से सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग दो तरीके की हमारे पास होती है। ठीक है, पहली सॉर्टिंग मेथड है हमारे पास इंसर्शन। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। अच्छा, दो एल्गोरिथम है, दूसरा हमारे पास होता है, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया, बबल बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। अब ये दो क्यों हैं? दोनों ही सॉर्टिंग ही तो कर रहे हैं, दो की क्या जरूरत है? अच्छा, कुछ डिफरेंस होते हैं, कोई होता है कि बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी कर लेता है, दोनों के अलग अलग तरीके हैं सॉर्ट करने के। कोई होगा बहुत जल्दी कर लेगा। ठीक है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ ना, तो तो इसमें कह सकते हैं हम, जो इंसर्शन सॉर्टिंग है ना, वो बहुत जल्दी क्विकली वर्क करती है अगर छोटा डेटा हो। ठीक है, और बबल सॉर्ट जनरली थोड़ा स्लोअर होता है, अगर डिफरेंस आपके पेपर में आ जाए। तो बहुत कॉमनली हम इंसर्शन सॉर्ट यूज करते हैं स्मॉल डेटा सेट के अंदर, और बबल सॉर्ट हम मोस्टली एजुकेशनल वे में यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको असेंबली की एग्जांपल दी ना, वो बबल सॉर्ट हो गया। इसी तरह अगर आप कार्ड्स होते हैं, तो उसके अंदर कार्ड्स की अगर आप अरेंजमेंट करते हैं, तो उसको आप इंसर्शन सॉर्टिंग की आप उसको कह सकते हैं, एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बेसिक बेसिक आप लोग को एग्जाम्पल दी है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंसर्शन सॉर्टिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम गो थ्रू करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। ठीक है, और कोशिश करूंगा आपको चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप ये होता है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही लाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे मेरे पास एक डेटा सेट है, इसमें 5 वैल्यूज हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ 20 है, 2, 12, 6 और 25। अब इसको मुझे सॉर्ट करना है असेंडिंग फॉर्म में। ठीक है, ये मुझे डेटा सेट दिया हुआ है। बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हम जब भी सॉर्टिंग करते हैं तो हम ये सपोज करते हैं कि जो पहला नंबर है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। हम ये सपोज करेंगे जो फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, मेरी बात आई होप ये समझ आ गई होगी। हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारा जो पहला नंबर है हमारे पास वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब क्या करेंगे, पहला नंबर सॉर्टेड है तो हम इसको कंपेयर करेंगे दूसरे नंबर से। ठीक है, ये हम कंपेयर करेंगे इसको सेकंड नंबर से, हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने एरो लगा दी यहाँ पर, मतलब हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सेकंड नंबर से। अब सबसे पहले कंपैरिजन होगा 2 और 20 का। जब 2 और 20 का कंपैरिजन हुआ तो क्या 2 छोटा है 20 से? बिल्कुल छोटा है। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, छोटे से बड़े में जाना, पहले छोटा नंबर आना चाहिए बड़ा। तो 2 और 20 को कंपेयर जब मैंने किया तो मुझे ये पता लगा भाई 2 जो है वो छोटा नंबर है 20 से। तो इसका मतलब ये है, ये क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर जो है ये मेरा स्टेप नंबर 1 होगा। ठीक है, आपसे स्टेप पूछे जाएंगे कि स्टेप 1, या इसको एक और वर्ड यूज होता है मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि कौन सा स्टेप, मतलब आइट्रेशन, पहली आइट्रेशन दूसरी आइट्रेशन में क्या फर्क है। तो ये वाले स्टेप में होगा क्या, आप गौर से सुनिएगा।
ये जो, अरे यार तो बड़ा तंग कर रहा है मुझे। मैं वापस से ही बना लेता हूँ, ये तो बड़ा तंग। तो इसमें होगा क्या, 2 यहाँ पर आ जाएगा और 20 यहाँ पर चले गया। मतलब ये दो नंबर के अंदर सॉर्टिंग हो गई मेरी। तो अब मैं इन दोनों को येलो कलर कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या बताया, पहला स्टेप आपने देखा, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने 20 और 2 को 20 को हमने कहा ये सॉर्टेड है। हमेशा इंसर्शन सॉर्टिंग के अंदर पहला नंबर आपने ये अज्यूम करना है वो सॉर्ट हुआ हुआ है। आपने कंपेयर किया इसको सेकंड नंबर से, कंपेयर किया तो 2 छोटा था 20 से, तो स्वैप हो गया, 2 वहां आ गया, 20 पीछे चले गया। अब आप समझे, आप ये अज्यूम करें कि आपके दो नंबर सॉर्टेड है, 20 और 2। अब क्या होगा, अब ये जो एरो है इसके नीचे आ जाएगा। अब ये कंपेयर होगा, पहले ये इससे कंपेयर होगा, फिर ये इससे कंपेयर होगा, क्योंकि अभी मैं कह रहा हूं ये दोनों सॉर्टेड है। ठीक है, इससे पहले एक ही नंबर में कह रहा था 20 सॉर्ट है, तो मैंने जो नंबर था उससे कंपेयर किया और छोटा था तो स्वैप हो गया। अब स्टेप नंबर 2। अच्छा जी, अब यहां गौर से देखिएगा। अब जब ये 12, अभी ये किससे कंपेयर हो रहा है, 20 से कंपेयर हो रहा है। ठीक है, अभी इसको मैं 20 से कंपेयर कर रहा हूँ। 12 को जब 20 से कंपेयर किया तो मुझे ये पता चला कि भाई 12 जो है छोटा था, 12 यहाँ आ जाएगा और 20 यहाँ चले गया। बाकी 2 अपनी जगह पे रहा, 6 भी अपनी जगह पे रहा, 25 भी अपनी जगह रहा। अब क्या होगा, ये 12 इससे भी कंपेयर किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। जब ये इससे कंपेयर करा जाएगा तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, 2 जो है ऑलरेडी छोटा है, तो इसका मतलब कोई भी अफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा, ये एज इट इज ही रहेगा। इसका मतलब अब आपके पास 3 नंबर शॉर्ट हो गए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब एरो किसके नीचे चले गया, एरो चले गया आपका 6 के नीचे। ठीक है, अब 6 तीनों से कंपेयर किया जाएगा, पहले इससे कंपेयर करेंगे। तो इससे कंपेयर किया तो अगर आप देख रहे हैं क्लियरली कि इससे कंपेयर करने से अंदाजा हो रहा है कि 6 छोटा है, इसका मतलब 6 को मुझे आगे स्वैप करना पड़ेगा। तो 2 12, अरे ये क्या हो गया, 2 12, अब 6 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ चले गया और 25 अपनी जगह पर। अब 6 इससे कंपेयर होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये तीनों को कहा है सॉर्टेड है। मैं थोड़ा थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, थोड़ी सी जल्दबाजी में थोड़ी ऐसी डायग्राम बन रही है। आपको आई होप कॉन्सेप्ट समझ आ जाए बस। अब 6 इससे भी छोटा है तो 6 यहाँ आ जाएगा। अब 6 को इससे कंपेयर करेंगे, जब इससे कंपेयर करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम ही चीज आ जाएगी। ठीक है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 2 6 12 20। ठीक है, अब मेरे पास कितने सॉर्टेड है, ये चारों सॉर्टेड हो गए। ठीक है, बच क्या गया, आखिरी वाला नंबर बच गया 25। अब 25 कंपेयर होगा इससे। अब 25 जो है ये बड़ा है 20 से, मतलब ये आगे तो नहीं, ये स्वैप तो नहीं हो सकता। इसका मतलब इसको बाकी सबसे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मतलब 6 स्टेप लगे इसको कंप्लीट होने में, 6 स्टेप्स लगे इसको कंप्लीट होने में। आई होप ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी, किस तरीके से इंसर्शन सॉर्टिंग हमने की है। ठीक है, इसका एक सवाल आया हुआ था, वो आई थिंक मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। पेपर 1 के अंदर शायद आया, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैंने सवाल आपको दिखाए थे ना। मैं ये, अच्छा ये फाइल में डिस्क्रिप्शन में जो है, मैं ये फाइल का लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोग ये फाइल डाउनलोड, ये वाली जो मैंने पढ़ा रहा था ना, ये दोनों फाइल्स में, इंसर्शन सॉर्टिंग वाली भी और वो भी मैं भेज दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लें। अब यहाँ देखें, यहाँ एक एमसीक्यू मैंने देखा था शायद। अब ये देखें, a list of z 8351 is being sorted using insertion sort. What will be the state of the list after performing two insertion? दो इंसर्शन के बाद क्या कहानी होगी वो बताना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला नंबर तो इंसर्ट है,
तो इसका मतलब ये इससे कंपेयर होगा। अरे यार ये क्या हो गया, पहला नंबर ऑलरेडी सॉर्टेड है हमारे पास, ठीक है। तो हम 3 को पहले कंपेयर करेंगे 5 से। 3 को 5 से कंपेयर किया तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ये 3 छोटा है। ये मेरे फर्स्ट स्टेप हो गया। वो मुझसे क्या पूछ रहा है, सेकंड इंसर्शन, सेकंड स्टेप। अब क्या होगा, अब ये 5 को हम, अब ये दो सॉर्टेड कहलाएंगे। 5 कंपेयर होगा 8 से और 5 कंपेयर होगा 3 से। जब 5 8 से कंपेयर होगा तो 5 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ और 11 है, और ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया है। और उसने मुझसे सेकंड स्टेप का सवाल जवाब पूछा है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये वाली चीज आप लोग को क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से इंसर्शन सॉर्ट होता है, ठीक है। लीनियर लीनियर सर्चिंग है नहीं, अच्छा बस इंसर एक ही सवाल अभी है यहाँ पर, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम मूव करेंगे बबल सॉर्ट के ऊपर। करेंगे बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या होता है, हम कंपेयर करते रहेंगे दो दो एलिमेंट्स को, और अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो उनको हम स्वैप करते रहेंगे, बस इतना सा है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एक डेटा सेट ले लेते हैं, मैं बुक से एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हो गई। यहाँ पर हमने ले लिया 13 26 32 10 एंड 35, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले दो नंबर को आप कंपेयर करो, 13 और 26, पहला स्टेप ये दोनों शॉर्ट हुए हुए हैं, बिल्कुल शॉर्ट हुए हुए हैं, तो मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर हमें, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई। जब इसमें कोई चेंजेस नहीं आई तो हम कहेंगे ये एज इट इज रहा हमारे पास, ठीक है। ये वापस ना भी लिखें तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या होगा, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। 26 और 32 को कंपेयर करेंगे हम। अब 36 और 22 को कंपेयर किया, अच्छा ये तो बहुत बुरा लग रहा है। हम्म, दो तीन चार, चल। तो 26 और 32 को कंपेयर किया तो फिर इत्तेफाक से कोई भी स्वैपिंग नहीं हो रही, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी जगह पर है, 32 बड़ा है 26 से, असेंडिंग में कर रहे हैं हम। अब अगली असेंडिंग हम किसको देखेंगे, अब 32 और 10 को देखे वन बाय वन। पहले फर्स्ट 2 को देखा, नहीं हो रही स्वैपिंग, हो जाती तो स्वैप कर देते। फिर हमने नेक्स्ट 2 को देखा, स्वैपिंग हो रही है नहीं हो रही, अगर हो जाती तो स्वैप कर देते। अब इन दोनों को देख रहे हैं, इन दोनों में आप देखें स्वैपिंग हो रही है, बिल्कुल स्वैपिंग हो रही है। यहाँ पर 10 छोटा है 32 से, तो इसका मतलब इसको स्वैप कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो 13 26, यहाँ 10 आ गया और यहाँ 32 हो गया और 35, ठीक है। स्वैप हो गया। अब इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों में स्वैपिंग हो रही है, बिल्कुल भी स्वैपिंग नहीं हो रही, अपनी जगह पर है। तो ये रिपीटेडली चलता, जब तक आपका असेंडिंग ऑर्डर पूरा नहीं बन जाएगा ये स्वैपिंग चलती रहेगी। अब देखें, अब गौर से समझे स्टेप को। अब जब लास्ट वाला मैंने कंपेयर किया, 32 और 35 को हमने कंपेयर किया, इसमें स्वैपिंग नहीं हो रही, तो वापस से शुरू होगी, स्टार्टिंग से वापस से ये स्टार्ट होगा इससे। इसीलिए ये थोड़ा टाइम लेता है, उसको कहा जाता है स्लो सॉर्टिंग, इसलिए कंपैरिजन में कहा जाता है। आप इंटरनेट पे ही पढ़ेंगे, बुक में ही पढ़ेंगे, तो इसको कहा जाता है स्लो सॉर्टिंग होती है। और जो इंसर्शन सॉर्टिंग होती है वो स्मॉल डेटा में जल्दी क्विकली काम करता है। वापस से कंपेयर किया तो वापस से इन दोनों में स्वैपिंग नहीं हो रही, तो ये दोनों एज इट इज कॉपी हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये स्टेप एज इट इज कॉपी हो जाएगा मेरे पास। एज इट इज कॉपी कर लिया हमने। अच्छा ये स्वैप हम कर चुके थे ऑलरेडी, इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 10 है, ये 10 है और ये 32, ठीक है। अब 10 और 26 पे, ठीक है, यहाँ तक तो हम कर चुके थे।
एंड तक पहुंच गए थे, लेकिन पूरी सॉर्टिंग हुई नहीं है तो वापस हमें शुरू में जाना पड़ा। शुरू में अगर 1326 को देखा तो स्वैपिंग नहीं हो रही, वापस कॉपी कर दिया। अब 26 और 10 में देखेंगे सॉर्टिंग हो रही है, बिल्कुल सॉर्टिंग हो रही है यहाँ पर, मतलब सॉर्टिंग इन सेंस स्वैपिंग करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी आप लोग को। अ, तो यहाँ पर हमें 13 आ गया और ये 10 इससे स्वैप हो जाएगा, 26, 32 और 35, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो अब आप देखें, अब ये सॉर्टिंग खत्म हो चुकी है क्योंकि आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर सॉर्टिंग हो चुकी है क्योंकि आगे बढ़ने की जरूरत है। 26, 32, 35, अब 10 और 13 पे हम डायरेक्ट जा सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो पार्ट है ना, ये मेरा सॉर्ट हो चुका है पार्ट। इतना पार्ट को अगर आप देखें तो ये पार्ट सॉर्ट हो चुका है 26, 32। तो अब इन दोनों में ही सॉर्टिंग करूंगा मैं, ठीक है। तो इसका मतलब 10 यहाँ आ जाएगा, 13 यहाँ, 26, 32, 35। ठीक है जी। तो जहां जहां सॉर्टिंग होती रहेगी हम उसको छोड़ते रहेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही सॉर्टिंग होती गई तो हमारे पास ये आंसर बन के आ गया, ठीक है। मतलब कंपेयर आप करेंगे, 26 को 32 से कंपेयर किया, फिर 32 को 35 से कंपेयर करेंगे, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे स्टेप नहीं दिखाए। आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, मैंने लाइन बना दी और बता दिया भाई ये सॉर्ट हो चुका है। कंपैरिजन वही करेंगे जैसे करते हैं, 26 को 32 से करेंगे, नहीं हो रहा, 32 को 35 से करेंगे, वो स्टेप करने की जरूरत ज्यादा थी नहीं। तो मैंने डायरेक्ट फिर आखिरी वाला स्टेप जो 13 और 10 को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं, चले एक और कर लेते हैं थोड़ा और। मैंने एग्जाम्पल्स जो उसमें लिखी हुई थी फाइल के अंदर, वो आपने जरूर ट्राई करनी है, ठीक है। वो आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा उसको करने की। अच्छा, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर मैं क्लास एंड करूंगा। सर्चिंग एल्गोरिथम और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। एक और ट्राई कर लेते हैं, बबल सॉर्ट। आप इन एग्जाम्पल्स को आप इंसर्शन सॉर्ट से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं उसमें कितने स्टेप लग रहे हैं और कौन सा क्विकली, और मतलब कौन सी चीज कम स्टेप्स हो रही है। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 23, 41, 25, 54, 18, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल ली है। एक और ले लेते हैं, चले अब इस बार थोड़ा बढ़ा देते हैं, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं। चले थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। अब मैं थोड़ा डायरेक्टली जा रहा हूँ चीज़ों पे, ठीक है। ये दोनों सॉर्टेड है, फिर मैं किसको कंपेयर करूंगा, फिर 41 और 25 को कंपेयर करूंगा। जब 41 25 को कंपेयर करूंगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास स्वैप हो जाएंगे। तो 23 अपनी जगह पे रहा, 25 और 41 में स्वैपिंग हो गई। अब किसको चेक करेंगे हम, अब हम चेक करेंगे 41 और 54, ये ऑलरेडी अपनी जगह पर मौजूद है, स्वैपिंग नहीं हो सकती। तो अब 41 को मैं कंपेयर कर दूंगा, नहीं 41 को नहीं, सॉरी, मैं 54 को कंपेयर करूंगा 18 से। लाइन बाय लाइन चलेंगे, बीच में कोई गैप नहीं। तो यहाँ पर मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, स्वैपिंग हो रही है तो स्वैप कर देंगे हम। 23, 25, 41 अपनी जगह पे रहा, 54 और 18 में स्वैपिंग हो गई, ठीक है। अब 54 और 14 होगा, इसमें भी स्वैपिंग, लाइन बाय लाइन ही चलेगा, ठीक है। बीच में कोई गैप नहीं किसी में, जैसे मैं अभी गैप दे रहा था गलती से, तो कोई गैप नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 23, 25, 41, 18, ये हो गया 14, ये होगा 14। अब ये खत्म हो गए तो वापस से शुरू से हमें स्टार्ट करना है। इन दोनों को हम चेक करेंगे, नहीं हो रही कुछ। इन दोनों को चेक करेंगे, नहीं हो रहा कुछ भी। फिर 41 और 18 को चेक करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास स्वैपिंग हो रही है। तो इन दोनों में स्वैपिंग हमारे पास पॉसिबल है अभी। तो 23, 25, 41 और 18 में स्वैपिंग हो गई, सॉरी 18 और 41 में स्वैपिंग हो गई, ये स्वैप हो गए।
ठीक है। अब आप देखिए कितने ज़्यादा स्टेप ले रहा है ये सॉल्व करने में, इसलिए इसको स्लो कहा जाता है। और इंसर्शन सॉर्टिंग क्विकली कर देगा ये काम, आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर, आपको आइडिया होगा इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, अब 41 और 14 में करेंगे तो ये भी स्वैप हो जाएंगे। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, स्वैप की ज़रूरत है नहीं, सेम से, तो वापस से शुरू में जाना पड़ेगा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों में भी स्वैपिंग नहीं हो सकती। अब 25 और 18 में करेंगे, इसमें स्वैपिंग ज़रूर होगी, 18 आगे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 23 यहाँ हो गया हमारे पास, 18 यहाँ आ गया, 25, 14, 41, 54। अब 25 और 14 में यहाँ भी स्वैपिंग हो रही है हमारे पास। तो 23, 18, 14 यहाँ आ गया, 25, 41 एंड 54, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया, मैंने सवाल ले तो लिया लेकिन ये तो कुछ बहुत ही लंबा सवाल चले गया। खैर, इससे आपकी प्रैक्टिस ही होनी है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैथ्स में होती प्रैक्टिस होती है ना, ये भी इसी तरीके की चीज़ है कि प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ लगेगी आपको। अच्छा, लास्ट मैंने क्या करवाया था, 25 और 14 पे हुआ था, ठीक है। अब 25, 41 पे कोई करने की, 41, 54 पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आगे नहीं हो रही, हम कंपेयर करें तो 23 को इससे करूँगा तो अब 18 यहाँ आ जाएगा, 23 यहाँ आ गया, 14, 25, 41, 54। अब 23 और 14 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 14 यहाँ आ गया, 18 हो गया, और 23 यहाँ, 25, 41, 54 सब सॉर्ट हो गए। बस आखिरी, अब जैसे जैसे आगे हम चेक करते जाएंगे तो आगे हमें कोई भी सॉर्टिंग की ज़रूरत, मतलब स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों में आखिरी रह गई है और हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है बबल सॉर्ट के अंदर और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ठीक है। मकसद सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, ठीक है, कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा बबल सॉर्ट क्यों कहा जाता है, स्लो है थोड़ा और टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम लेता है, ये काफ़ी हद तक बेहतर है, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट कहेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर, लेकिन ये छोटे डेटा सेट में बहुत अच्छा वर्क करता है, बड़े डेटा सेट में इसमें भी इश्यूज हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछिएगा ज़रूर, अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको हो रही है आप ज़रूर पूछें। और मैं बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ ये 2 चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज़, किसी ने मुझसे पूछा था सर चैप्टर 1 के बारे में, चैप्टर 1 मैं नहीं पढ़ा रहा बेटा, अगर उस पर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ ऐसी है तो मुझे आप बता दें तो मैं वो पढ़ा दूंगा, लेकिन थ्योरेटिकल चीज़ों पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी। और दूसरी बात ये कि मैं इस ये वाली फाइल और जो मैं जिसमें फाइल में पढ़ा रहा था वो वाली फाइल, दोनों डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा लिंक, तो उससे आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अल्लाह।